स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में एक-एक टाइपों को हम लोग सीख रहे हैं। आज हम जो टाइप सीखने जा रहे हैं, इस टाइप का नाम है ब्याज के योग या अंतर पे आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न जब देता है तो ज़्यादातर आपसे मूलधन पूछा जाता है। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है इस टाइप का कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये। ध्यान से देखना है, आपको यहीं पे चिन्ह लगा देना है कि यहाँ पे अंतर दिया है या योग दिया है। आपको दो तरीका से दे सकता है, या तो अंतर या तो योग। तो दिया है अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। एक मैं फार्मूला बताया था, साधारण ब्याज बराबर उस पर लग जाएगा। देख लीजिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय और अपान में होता है 100। अगर यहाँ एक मानकर तिर्यक गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा ब्याज गुणे का 100 और नीचे आपको निकालना है मूलधन। देखिए पूछा है तो धन ज्ञात कीजिए अर्थात मूलधन, तो मूलधन को कर देंगे बाहर और दर समय नीचे आ जाएगा, दर गुणे का समय। अब यहाँ पे इसी पे हम लोग रख देंगे, इसी फार्मूला से पश्चांतर करके ये फार्मूला बना है, इसी पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शर्त इसमें क्या है, कभी कभार समय इसमें 2 को दिया है, कभी कभार दर 2 को देगा, तो जब यहाँ पे अंतर देगा तो हम अंतर करके रखते हैं, योग देगा तो योग करके रखते हैं। चलिए देख लीजिए, ब्याजों का अंतर कितना 150 रुपये। यहाँ पे रखिए 150, गुणे में 100 है तो गुणे में कर दीजिए 100, अपान में दर कितना, दर हमेशा परसेंटेज में होती है। देखिए लिखा होगा 5% वार्षिक, 5% लिखा ना, ब्याज की दर 5% वार्षिक, दर कितना 5%। अब कंडीशन देखिए, समय को यहाँ पे 2 समय, एक को दिया है 7 वर्ष, एक को दिया है 10 वर्ष। जब भी याद रखिएगा ब्याज अगर अंतर देकर दिया रहेगा तो हम समय का अंतर कर लेंगे, 7 और 10, यानी कि समय एक 7 है एक 10 है, इनका अंतर करेंगे तो 3 वर्ष आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 रखेंगे। अगर ब्याज अंतर का दिया होगा तो समय का अंतर करके आपको रखना है, ब्याज योग का दिया है तो आपको समय का योग करके रखना है। काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, एक जीरो बचा था 30, और 3 से काट देंगे 30 को 10 बार में, और 10 का 100 में गुणा कर देंगे, 1000 आपका मूलधन निकल के चलाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर अर्थात 4% की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे पूछा है मूलधन। इससे पहले अभी निकाले थे मूलधन बराबर क्या हुआ था, तो अभी बताएं ब्याज गुणे का 100 अपान में होता है दोस्तों ब्याज गुणे 100, यहाँ पे दर गुणे का होता है समय। कंडीशन ब्याज के हिसाब से, ब्याज अगर योग देगा तो समय का योग करेंगे, ब्याजों का अंतर देगा तो समय का हम अंतर करेंगे। अब देखिए ब्याज कितना, तो कहेंगे ब्याजों का अंतर 400 है तो यहाँ पे लिखिए 400, गुणे में लिखिएगा 100, अपान में दर कितना, तो दर हमेशा परसेंटेज में होती है 4%, 4 लिखिए गुणे, इससे आपका निकलेगा मूलधन। कंडीशन ये है कि समय तो 2 दिया है, दोनों में से कौन रखा जाए, एक दिया है 3 वर्ष और एक दिया है 5 वर्ष, एक दिया है 5 वर्ष, ये 2 समय दिया है। कंडीशन है कि दोनों में से किसको रखा जाए, जब भी कम अधिक अंतर तीनों में से कोई शब्द है तो हमेशा इनका अंतर करके रखिएगा समय का। तो 5 में से 3 घटाइए 2, अगर ये योग रहता तो इन 5 और 3 आपस में जोड़ के रखते, ब्याजों का अंतर इसीलिए यहाँ पे 2, काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4, एक बार में डबल जीरो बढ़ा दीजिए, और 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, एक जीरो है, 50 का 100 में आप गुणा करेंगे जैसे, तो 50 का 100 में गुणा करेंगे डबल जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात आपका मूलधन कितना 5000 आएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन और बताते हैं, आशा करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आ रही हो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम बेस इसी टाइप का है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से, अर्थात रेट कितना है 6% की दर से 3 वर्षों के ब्याज और 6 वर्षों के ब्याज का योग। आपकी देखिए
उस समय अंतर देता था, अब की योग है 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको मूलधन बराबर बताया गया, डायरेक्ट पश्चांतर करके फार्मूला जो बनता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे का 100 आपान में होता है दर गुणे का होता है समय। ब्याज कितना कहेंगे 270 दिया तो लिख सकते हैं, इससे आपका मूलधन निकल के आएगा 270 गुणे में 100 है तो 100 लिख लीजिए। दर कितना, दर हमेशा परसेंटेज में होता है, देखिए लिखा 6% वार्षिक दर से, अर्थात 6%। यहाँ पे देखिए ब्याजों का योग दिया हुआ है, ये ब्याजों का योग 270 रुपये, तो समय एक 3 वर्ष है, एक 6 वर्ष है, एक 3 वर्ष है, एक 6 वर्ष। अगर योग दिया तो इनको आपस में जोड़ लीजिएगा, 6 3 9, क्योंकि 270 योग दिया था तो हम समय को भी योग कर लेंगे, तो ये 9 हो गया, आपस में जोड़ने के बाद 9 काट सकते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 3 बार में 0 बचा है 30 हो गया। 6 से काट दीजिए, 6 5 30, 5 का 100 में जैसे गुणा करेंगे 5 का 100 में आ जाएगा 500, यही आपका मूलधन है। तो देख सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।